स्टूडेंट्स आज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं हमारे उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक लॉज है, उनको डिस्कस करना है हमने। तो सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं। Properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses। यानी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। इवन के मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट्स को तरतीब देने की जो फर्स्ट जो थी ना सक्सेसफुल ट्राई थी, लेकिन उसमें कुछ जो थे वो डिफेक्ट्स जो थे मौजूद थे। इसलिए मेंडलीव के अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की जो पोजीशन है ना वो क्लियर ना कर सके वो, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के जो मासेस थे वो गलत तरतीब की वजह से ये जो उसका प्रपोजल था उसके वजह से एलिमेंट्स को जो एटॉमिक मासेस में जो था ना वो तरतीब नहीं दिया जा सकता था। तो ये जो थी एक उसके जो था फेलियर की जो रीज़न थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो मोर वैलिड था कंपैरेटिवली जो था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ से। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एटॉमिक नंबर्स का वो पीरियोडिक जो है वो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एच मोजले ने ये जो है प्रपोजल दिया था, पीरियोडिक लॉ जो था वो पेश किया था। एलिमेंट्स की एक नई खसूसियात एटॉमिक नंबर को उसने डिस्कवर किया। तो ये था स्टूडेंट्स जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में डिफरेंशिएट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से आपने याद रखना है कि मॉडर्न में जो है वो एटॉमिक नंबर्स है उस पर बेस है और जो मेंडलीव्स है वो एटॉमिक मास पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, स्टेट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, अक्सर आ जाता है। सो इसको करते हैं डिस्कस। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। He compared it with musical notes। न्यूलैंड जो एक साइंटिस्ट था उसने ऑब्जर्व किया कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो ऑक्टेव के 8वां जो एलिमेंट है, एवरी एट्थ एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस ऑक्टेव के पहले एलिमेंट के साथ मैच करती हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो इसने उनका जो कंपैरिजन है वो म्यूजिकल नोट्स यानी कि मौसीकी की जो सुरों से किया, धुनों से किया। तो ये स्टूडेंट्स जो था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, न्यूलैंड्स ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इनको थोड़ा पढ़ते हैं। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, यानी कि जो ईच पीरियड है, हर जो पीरियड है जिसकी हम बात करें वो 10 जो है वो ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट पीरियड लेते हैं, अगर हम स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं ये, ठीक है। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद फिर हमने लेफ़्ट टू राइट की जानिब मूव करना है क्योंकि पीरियड्स की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास है टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम,
मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर हम इनकी जो है वो अकाउंटिंग करें तो ये 10 बनते हैं। सो ये हमारी पहले वाली बात जो है वो करेक्ट हो गई। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, यानी कि अगर हम स्कैंडियम से स्टार्ट करके जिंक की तरफ जाएं तो हमारे पास ये टोटल जो बनते हैं वो 10 बनते हैं। सो ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 आपको पता है, अगर हम वर्टिकल काउंटिंग करें तो ये स्कैंडियम से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम नीचे यूट्रियम की बात करें, फिर इसी तरह जिरकोनियम और इसी तरह हम कैडमियम की जानिब अगर जाएं तो ये भी 10 ही बनते हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 आर काल। तीसरे ग्रुप से लेके स्कैंडियम से लेके और जिंक, और इसी तरह फिर हमारे पास नीचे आ जाता है यूट्रियम, उसी तरह फिर नीचे हमारे पास लैंथेनम, उसी तरह हमारे पास एक्टिनियम, और ये जो ख़त्म हो रहे हैं जाके फिर उसके बाद जो लैंथेनम वाला है वो हमारे पास मरकरी पे जाके ख़त्म हो रहा है। इस तरह यूट्रियम वाला जो हमारे पास वो कैडमियम पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो ये जो बेसिकली है आपको बताने का जो पर्पज़ है वो अकाउंटिंग जो है वो हम कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि हर जो पीरियड है वो 10 ग्रुप्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स। अगर इनकी काउंटिंग करें हम फ्रॉम, अगर जहाँ पे स्टूडेंट्स पीरियड्स की बात आ जाए वहाँ पे हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग करनी है हमने। जहाँ पे ग्रुप्स की बात आए वहाँ से हमने फिर टॉप टू बॉटम काउंटिंग करनी है। इसी तरह हमने आगे चलते जाना है। सो ये था स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ जाता है, या व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाता है, या फिर डिफाइन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपने आंसर इसका अच्छे तरीके से याद करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट डोबरियनेट्स ट्राइएड्स। डोबरियनेट्स ट्राइएड्स के बारे में जो है वो आप क्या जानते हैं। इन 1829 1829 में अ जर्मन केमिस्ट, जर्मनी से इसका ताल्लुक था, एक कीमियादान जिसका नाम था डोबरियनियर्स, ऑब्जर्व्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन atomic masses of several group of 3 elements which he called as triads. In these groups, central or the middle element had atomic mass average of the other 2 elements. So students, एक जर्मन केमिस्ट डोबराइनर ने 3 एलिमेंट्स जिन्हें ट्राइएड्स कहते हैं उन पर मुश्तमिल चंद ग्रुप्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान एक रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व किया। उन ग्रुप्स में से सेंट्रल या मिडल एलिमेंट्स बाकी 2 एलिमेंट्स का जो एवरेज मास रखता था, यानी कि सेंट्रल जो एलिमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्राइएड्स यानी कि 3 पर मुश्तमिल। ठीक है, ट्राइएड्स कहते हैं 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल। उनमें से जो सेंट्रल या मिडल कह लें आप एलिमेंट था ना, वो एवरेज मास रखता था अपने, यानी कि बाकी जो उसके साथ 2 हैं एलिमेंट्स उनके बनिस्बत, यानी कि अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो जो सेंट्रल एटम है 3 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो सेंट्रल वन है वो बाकी 2 से जो एवरेज मास रखता था। तो ये जो डोबराइनर ने जो था ना ये ट्राइएड्स उनको कहते हैं। आगे इनकी जो है एग्जाम्पल उसको डिस्कस करते हैं हम। वन ट्राइएड ग्रुप एग्जाम्पल इज दैट कैल्शियम 40, स्ट्रोंटियम 88 एंड बेरियम 137। ये एटॉमिक मासेस के बारे में हम बात कर रहे हैं इनके। द एटॉमिक मास ऑफ द स्ट्रोंटियम is the average of the atomic masses of calcium and barium। यही वो बात है जो मैंने आपको बताई। फॉर एग्जांपल कैल्शियम 40, स्ट्रोंटियम 88 और बेरियम 137। इसमें से जो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस के एवरेज है, यानी कि उन दोनों का एवरेज है। तो इसी तरह अगर इस तरीके से, लेकिन ये जो उसका तरीका था, मेथड था, चंद एलिमेंट्स को ही ऐसे जो था ना वो तरतीब दिया जा सका। ये जो डोबरियनियर ट्राइएड्स जिसको हम कहते हैं, डोबरियनियर जो साइंटिस्ट है उसका ये जो तरीका था
इससे चंद एलिमेंट्स को जो था ना वो इस तरह हम कर सके थे ट्राइएड्स में डिवाइड, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पब्लिसिटी जो थी वो हासिल ना हो सकी इस तरीके से। सो ये था जी।